जयपुर से कुछ ही देर में टीम पहुंचेगी। दूसरा कारण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा है, इसलिए जो बड़े स्तर के अधिकारी अभी तक मौके पर नहीं पहुंचे हैं। सिर्फ जो बांदीकुई थाना पुलिस है और जो लोकल स्तर के अधिकारी है मौके पर पहुंच गए हैं। हालांकि जयपुर से राहत एवं बचाव दल कुछ ही देर में मौके पर पहुंचने की संभावना है और जो स्थानीय स्तर के जो प्रशासन है उसने जो अपने संसाधन है वो वहां पर लगा दिए हैं और कोशिश की जा रही है कि जो अंकिता गुर्जर है उसको किसी भी तरह सकुशल बचाया जा सके। जी आशीष, कैसे ये बच्ची बोरवेल में गिर गई? कहीं न कहीं एक लापरवाही तो जरूर होती है कि बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आती है, फिर भी कुछ लोग जो है वो इस तरह से बोरवेल को खुला छोड़ देते हैं जो बच्चों के लिए खतरनाक हानिकारक सिद्ध होता है। बिल्कुल, ये लापरवाही निश्चित रूप से बड़ी लापरवाही है और ये बोरवेल पूरा कच्चा बोरवेल है और 200 फीट गहरा बोरवेल है और ओपन बोरवेल है। जो प्राथमिक सूचना में जो पूछताछ में सामने आया है उस पूछताछ के अनुसार पे जो लोगों ने बताया है कि जो बालिका थी वो वहां बोरवेल के आसपास खेल रही थी और खेतों में बाजरे की कटाई चल रही थी। ऐसे में घर के अन्य परिजन बाजरे में खेतों की कटाई कर रहे थे और ये बालिका खेलते खेलते उस बोरवेल में जा गिरी और इसी कारण ये पूरा हादसा हुआ है। हालांकि जैसे जैसे परिजनों, क्योंकि अभी परिजन पूरी तरह बेसुध है, उनका रो रो कर बुरा हाल है, वो पूरी घटनाक्रम की सही तरीके से जानकारी भी नहीं दे पा रहे कि किस तरह घटनाक्रम हुआ है। लेकिन जो आसपास के लोगों से जानकारी सामने आई है उसमें यह है कि खेलते खेलते बालिका गिरी है और घर के अन्य सदस्य वहां खेत पर बाजरे की फसल की कटाई कर रहे थे। जी आशीष, अभी अगर मौके पर संसाधनों की बात करें, क्या पर्याप्त संसाधन है और क्या उम्मीद जताई जा रही है कि कब तक जो है अंकिता को निकाल लिया जाएगा? साथ ही एक बात और हम जानना चाहते हैं कि आखिर कितना वक्त हो गया है अंकिता को इस बोरवेल में गिरे हुए? बिल्कुल, करीब 1 से 1.5 घंटा इस घटना को हो चुका है। उसके बाद में अब मौके पर जेसीबी की गाड़ियां आ गई हैं, जेसीबी बुला ली गई है, एलएनटी मशीनों को बुलाया गया है, ट्रैक्टर लगाए गए हैं ताकि जो मिट्टी एलएनटी मशीन और जेसीबी मशीन जो खोदती है उस मिट्टी को दूर ले जाकर पटका जा सके, आसपास मिट्टी के ढेर नहीं लगे। ऐसे में वहां पर जो लोकल स्तर के जो संसाधन है वो पूरे मौके पर मौजूद है, लेकिन जो एक्सपर्ट है वो जयपुर से आ रहे हैं। हालांकि जो काफी बार देखा गया है कि जब भी बोरवेल में इस तरह की घटना होती है तो जो देसी जुगाड़ से भी बच्चों को निकाला जाता है सकुशल। ऐसे में देसी जुगाड़ वाले जो एक्सपर्ट हैं जो गाँव में रहते हैं उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है ताकि वो देसी जुगाड़ से इस बालिका को सकुशल निकाला जा सके। फिलहाल बालिका की जो उम्मीद है उसको कोशिश की जा रही है कि कैसे भी वो बचे। वहां पर प्रार्थनाओं का दौर जारी है, आसपास के लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी भी तरह अंकिता की जान बचे और वहां का जो प्रशासन है वो पूरी तरह प्रयास कर रहा है कि किसी भी तरीके से उसे सकुशल बाहर निकाला जाए। फिलहाल राहत एवं बचाव कार्य जारी है और जयपुर से एसडीआरएफ की टीम बताई जा रही है करीब 15 से 20 मिनट में मौके पर पहुंच जाएगी। लेकिन आशीष, स्थानीय जो लोग मौके पर मौजूद हैं, जो अधिकारी कर्मचारी जिनके आप बात कर रहे हैं, वे क्या कह रहे हैं इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को लेकर के? कैसे आखिरकार कितना चुनौतीपूर्ण होगा अंकिता को बाहर निकालना? और चूंकि आप कह रहे हैं कि वो बीच में फंसी हुई है तो ये एक और ज्यादा परेशानी की बात है। बिल्कुल, बहुत परेशानी की बात है क्योंकि अगर कुछ भी अगर मान लो कि कोताही बरती जाती है तो वो बच्ची और भी नीचे जा सकती है। ऐसे में जो एक्सपर्ट हैं जो वहां पर लगे हुए हैं राहत में बचाव करें, उनकी कोशिश यही है कि जो बच्ची है बच्ची को नीचे नहीं गिरे। साथ ही मेडिकल की टीम को भी बुला लिया गया है। ताजा अपडेट ये है ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा रही है बोरवेल में ताकि बालिका को ऑक्सीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं हो। ऑक्सीजन का जो पाइप है उसको बोरवेल में भेजा जा रहा है और ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। साथ ही मौके पर एम्बुलेंस की गाड़ियां बुला ली गई हैं और कोशिश की जा रही है कि बच्ची को सकुशल बताया जा सके। एक सीसीटीवी कैमरों से भी संपर्क साधा गया है, सीसीटीवी कैमरे वाले मौके पर बुलाए जा रहे हैं ताकि बच्ची का मूवमेंट पता लग सके और बच्ची को कुछ खाद्य सामग्री बिस्कुट वगैरह भिजवाए जा सके किसी प्रकार से, क्योंकि सीसीटीवी का जब तक फुटेज सामने नहीं आएगा बच्ची का जो मूवमेंट है, अंदर किस तरह का उसका स्ट्रक्चर है, कहाँ उसका मुंह नीचे है या ऊपर है, इस तरह का दृश्य जब दिखेगा तब उसके बाद में उसको बिस्कुट इस तरह का आइटम भेजा जाएगा। ऐसे में सीसीटीवी कैमरे वालों को बुलाया जा रहा है ताकि मौके पर सीसीटीवी लगाए जाए और बच्ची के पूरी जो हलचल है उसको कैद की जाए और उसको देखा जाए, उसी आधार पर आशीष, क्या अभी तक जो संपर्क करने की कोशिश की गई है, बच्ची कोई रिएक्ट कर रही है, अंदर से आवाज कर रही है, कुछ इस तरह की जानकारी सामने आई है? शुरुआत में जब करीब 15 से 20 मिनट पहले जब बच्ची को आवाज लगाई गई थी तो बच्ची की रोने की आवाज परिजनों को आई है। ऐसे में कई बार करीब 3 से 4 बार बच्ची रो चुकी है। ऐसे में रोने की आवाज बोरवेल से आ रही है। ऐसे में ये तो कंफर्म है कि बिल्कुल आशीष, जाहिर सी बात है कि बच्ची बहुत घबराई हुई होगी अंदर किन परिस्थितियों में। लेकिन पहले हम सुनाना चाहते हैं कि आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के क्या कुछ कहना है। के सपाटा में जो बोरवेल में बालिका गिरी उसके बारे में हम एसडीएम नीरज मीणा बांदीकुई से बात करते हैं। सर, कितनी गहराई पर बालिका फंसी हुई है और क्या प्रयास किए जा रहे हैं? बालिका करीब 60 फीट गहराई में फंसी हुई है।
एसडीआरएफ की टीम को बुलाई है, सिविल डिफेंस की टीम हमने भेज दी है। तहसीलदार हमारे वीडियो मौके पे हैं और जेसीबी एलएनटी सबकी व्यवस्था कर ली है। खुदाई जा रही है, प्रयास कर रहे हैं उसको बचा के। बोरवेल कितना पुराना है, कितने फीट का है टोटल? बोरवेल काफी पुराना है, अभी कच्चा बोरवेल है, तो प्रयास कर रहे हैं उसको निकालने। बिल्कुल कोशिश की जा रही है कि जो मासूम अंकिता गुर्जर है उसकी जान बचाई जा सके और एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। जो स्थानीय स्तर के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं। हर किसी की उम्मीद यही है कि 1 वर्षीय जो मासूम अंकिता गुर्जर है उसकी जान बचे, क्योंकि उसकी जो सांसें हैं वो 60 से 70 फीट की गहराई पर अटकी हुई है। ऐसे में किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो और उसको सकुशल बाहर निकाला जाए, यही प्रशासन की कोशिश है और इसके लिए लोकल स्तर पर प्रयास शुरू हो चुके हैं। साथ ही जयपुर से भी एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दौसा के इलाके की बांदीकुई का इलाका, जहां पर जस्सापाड़ा गांव है, वहां पर 1 साल की बच्ची बोरवेल में गिरी हुई है और लगातार उसे निकालने की कवायद जारी है। पुलिस प्रशासन के तमाम स्थानीय कर्मचारी अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और कोशिशें लगातार जारी है। अंकिता को बचाने की दुआओं का दौर जारी है और ये सबसे पहले सबसे तेज तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर। तमाम दर्शकों से भी हम गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर आपके आसपास कोई खुला बोरवेल हो और उसको बंद रखें, लापरवाही नहीं बरतें। ये बच्चों के लिए खासतौर पर जानलेवा साबित हो सकता है। आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ आशीष, क्या कोई अपडेट अभी है आपके पास में? तो चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष के पास फिर से लौटेंगे, लगातार जानकारी लेते रहेंगे इस घटना को लेकर के। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। न्यूज 18 राजस्थान पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं।